नमस्ते। हमने अभी पिछले सेशन में श्री राम जी का वैराग्य ये देखा। तो इससे कुछ कुछ बातें हमारे जीवन में हमें थोड़ी कैच करनी है। दो स्टोरीज हमने प्राइमरीली देखी। एक थी अरिष्टनेमी राजा की और दूसरी थी श्री राम जी की। अरिष्टनेमी को पता था उसे क्या करना है, उसने मेडिटेशन किया मोक्ष के लिए। तो ये हमें अपने आप को भी पूछना है, अगले कुछ दिनों में इस बात पे विचार करें कि क्या हमें पता है हमें क्या करना है। हाँ, हम यहाँ पे आए हैं इस जीवन में तो क्यों आए हैं, और प्रिसाइजली हमें पता है कि क्या करना है क्या नहीं। या फिर कुछ गोल रखते हैं, उसके बीच में कुछ आ जाता है और वो छोड़ देते हैं। तो हमारे जीवन की सबसे पहली घटना थी हमारी बर्थ, हमारा जन्म हुआ। तो सबसे पहला प्रश्न यही आना चाहिए कि मैं कौन हूँ, यहाँ पे क्यों आया हूँ, है ना, मेरे आजू बाजू में क्या है। तो इस तरह के प्रश्नों, ये सबसे पहले प्रश्न होने चाहिए, इनका विचार करें। दूसरी बात, श्री राम जी को उन्हें वैराग्य आ गया। देखिए, श्री राम जी भाग्यशाली थे, ऐसा ही कहूँगा कि एक आम आदमी के नज़र से अगर देखें तो, क्योंकि विश्वामित्र वहाँ पे आए और उन्होंने फिर जो घटनाएं घटी, फिर वशिष्ठ ऋषि ने उन्हें मार्गदर्शन किया श्री राम जी को। ये एक बात हो गई। लेकिन अगर हमारे जीवन में कभी वैराग्य आता है किसी कारणवश, तो हमें शायद ही कोई विश्वामित्र कदाचित अपने आप से आएंगे। तो हमें खुद होके किसी मास्टर के पास जाना पड़ेगा। तो वैराग्य आना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो नहीं आता तब तक हम कुछ ढूंढने नहीं चले जाएंगे, फिर तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। तो कमिंग बैक, पहला प्रश्न, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, इसके ऊपर विचार करें, हम यहाँ पे क्यों आए हैं। दूसरा प्रश्न, वैराग्य लेकर आना पड़ता है, क्योंकि अगर हमें जीवन का उद्देश्य पता चला तो फिर उसके लिए जो उद्देश्य है, जो हमारा गोल है, उसे प्राप्त करने के लिए हमें उस डायरेक्शन में एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, उस डायरेक्शन में हमें प्रयत्न करने पड़ेंगे। और जो उस डायरेक्शन के अपोजिट लेकर जाता है, जो हमें उसके काम का नहीं है, उसके लिए हमें वैराग्य, डिस्पैशन आना ज़रूरी है। तो पिछला वीडियो थोड़ा ढंग से सुनिए कि श्री राम जी को दोनों पता थे। उन्होंने शुरू में ही बोला आदमी यहाँ पे आता है खुश होने के लिए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, वो अभ्यास क्या होना चाहिए, वो उन्हें पता नहीं। इसीलिए उन्होंने वशिष्ठ ऋषि को, विश्वामित्र को प्रश्न पूछा कि कैसे वो आनंदी रहो। लेकिन जो दुख के कारण है, जो इस आनंद से दूर लेके जाते हैं, वो है वैराग्य। तो वो जो भी कारण थे, जैसे पैसा है, काल है, जो भी मन है, चित्त है, तो उससे दूर कैसे रहे, उसका वैराग्य उन्हें आया था। अगर साधारण भाषा में बोला जाए तो किसी बच्चे को अगर पढ़ाई करके अच्छे मार्क लेकर आने हैं, तो मार्क अच्छे लेकर आने के लिए जो जो भी बातें होती हैं, मतलब उसके लिए रहेगा पढ़ाई करना, उसके लिए रहेगा कि अच्छा ढंग का खाना खाए, अच्छी हेल्थ बनाए रखे, प्राणायाम करे, योग करे, जो भी है मेडिटेशन करे, ये सारी बातें। तो ये अभ्यास रहा जो हमें अचीव करना है उसके लिए। और इसमें जो बाधाएं डालते हैं, उन बातों से वैराग्य लेकर आना, मतलब टेलीविज़न रहा, सोशल मीडिया रहा, फालतू के टाइम पास रहे। हाँ, एक एंटरटेनमेंट का थोड़ा सा, खाने में जितना नमक होता है उतना होना चाहिए, वो बात अलग है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो चाहिए उसका अभ्यास, और जो बाधा डालता है उसका वैराग्य। तो अब देखिए आपके जीवन के गोल क्या क्या हो सकते हैं। ये आवश्यक नहीं कि मुक्ति ही एक गोल हो, वो तो है, एंड गोल है, लेकिन बीच बीच में भी हम छोटी छोटी बातें करते रहते हैं ना। तो जैसे उदाहरण देता हूँ, पनीर की सब्जी बनानी रही तो पूरा ध्यान पनीर में होना चाहिए। अगर हम कुछ फेसबुक व्हाट्सएप देखते देखते पनीर की सब्जी करें तो क्या होगा, वो बिगड़ जाएगी। इसलिए अभ्यास पनीर का होना चाहिए, और सोशल मीडिया से उस समय वैराग्य होना चाहिए। देखिए आपको पसंद आता है तो, और आपके जीवन में किस तरह का अभ्यास होना चाहिए, किस तरह का वैराग्य होना चाहिए, आपका गोल क्या होना चाहिए, हो सके तो इसके ऊपर विचार करें। धन्यवाद।